आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो बहुत ही भावुक और पवित्र माना जाता है, गुड फ्राइडे। यह वही दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपना जीवन बलिदान किया। इस वीडियो में हम जानेंगे गुड फ्राइडे की पूरी कहानी, इसका मतलब और हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए इस खास यात्रा की शुरुआत करते हैं। गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। एक ऐसा दिन जब किसी को सूली पर चढ़ाया गया, फिर भी उसे गुड कहा गया। इसका कारण है प्रभु यीशु का बलिदान। उन्होंने इंसान के पापों को माफ करने के लिए अपनी जान दी। यही उनका प्रेम था। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16। गुड फ्राइडे हमें यही याद दिलाता है, सच्चा प्रेम, क्षमा और बलिदान क्या होता है। यीशु का बलिदान, यीशु मसीह की कहानी बहुत ही भावुक है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ लास्ट सपर किया, यानी आखिरी रात का भोजन। उस रात उनका एक शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और झूठे इल्जाम लगाकर रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने लाया गया। लोगों की मांग पर उन्हें सूली की सजा दी गई। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उन्हें कोड़े मारे गए और फिर भारी क्रूस उठाकर उन्हें गोलगोथा ले जाया गया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी मौत दुखद थी, लेकिन उसमें एक महान संदेश छुपा था, प्रेम और क्षमा की ताकत। गुड फ्राइडे का मतलब हमारे लिए, गुड फ्राइडे सिर्फ ईसाई धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सच्चाई, प्रेम और त्याग में विश्वास रखता है। दुनिया भर में इस दिन को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं लोग क्रूस का जुलूस निकालते हैं, कहीं मौन साधते हैं और कहीं उपवास करते हैं। भारत में भी चर्चों में प्रार्थना होती है, लोग शांत चित्त से यीशु के बलिदान को याद करते हैं। बाइबल कहती है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:19। दुनिया भर की परंपराएं। स्पेन में लोग काले कपड़े पहनकर जुलूस में शामिल होते हैं। यरूशलेम में लोग स्टेशंस ऑफ द क्रॉस पर चलते हैं, यानी यीशु की अंतिम यात्रा के पड़ावों को याद करते हैं। भारत में चर्चों में दिन भर का उपवास और मौन प्रार्थना होती है। हर जगह एक ही संदेश दिया जाता है, प्रेम, त्याग और इंसानियत की जीत। हम क्या सीखें? गुड फ्राइडे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हमें सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। हम अपने जीवन में प्रेम और क्षमा को जगह दें, जरूरतमंदों की मदद करें, किसी को माफ करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। यीशु ने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। ये संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। आज के जमाने में गुड फ्राइडे की अहमियत, आज के दौर में जब हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई अकेलेपन से, कोई अवसाद से, कोई टूटे रिश्तों से और कोई रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में गुड फ्राइडे का संदेश और भी गहरा हो जाता है। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के सबसे कठिन समय में भी प्रेम और आशा का दीपक जल सकता है। जैसे यीशु मसीह ने बिना बदले की भावना के बलिदान दिया, वैसे ही हम भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। कभी आपने सोचा है, किसी को समय देना, किसी की बात सुनना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये भी एक सेवा है। और कई बार किसी टूटे हुए दिल को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है, वो है एक छोटा सा अपनापन। गुड फ्राइडे का बलिदान सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीवित प्रेरणा है जो हमसे कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम मायने रखते हो, प्रेम अब भी जिंदा है। और दोस्तों, आज जब हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे कई मौके मिल सकते हैं जहां हम यीशु के उस प्रेम को आगे बढ़ा सकें। अपने परिवार से मेल जोल बढ़ाकर, किसी जरूरतमंद की मदद करके, या फिर किसी से सिर्फ ये कहकर, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी दुनिया बदल सकते हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती 5:14, तुम संसार की ज्योति हो।
एक नगर जो पहाड़ी पर बसा है छिप नहीं सकता। तो क्यों न हम सब भी उस प्रकाश की तरह बने जो अंधेरे में भी लोगों को रास्ता दिखा सके। यीशु की तरह जीना, एक दिन का नहीं, जीवन भर का निर्णय। गुड फ्राइडे पर हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिन के लिए है? यीशु की तरह जीना, इसका मतलब है हर दिन कुछ अच्छा करना, हर दिन किसी को प्रेम देना, हर दिन किसी को आशा देना, और हर दिन यह याद रखना कि हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हैं। यीशु ने कहा था, जिसने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, उसने मेरे साथ किया। तो चाहे हम किसी भूखे को खाना दें या किसी उदास को मुस्कान, वो सब यीशु के लिए है। गुड फ्राइडे हमें एक जीवन जीने की चुनौती देता है, ऐसा जीवन जो प्रेम, सेवा और विनम्रता से भरा हो। तो चलिए इस दिन को एक नए वादे की शुरुआत बनाएं, यीशु की तरह जीने का वादा। हर दिन थोड़ा और दयालु, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और प्रेम से भरा। यीशु का क्षमा करना। क्या हम भी क्षमा कर सकते हैं? जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों ने उन्हें पीटा, अपमानित किया और अंत में सूली पर चढ़ाया, उन्हीं के लिए उन्होंने क्षमा की बात की। आज हम अपने जीवन में छोटे छोटे विवादों को पकड़कर बैठे रहते हैं। छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। हम में से कितनों के दिल में अब भी कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई शिकायत दबी हुई है? गुड फ्राइडे हमें सिखाता है कि माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो दरअसल हम खुद को आजाद करते हैं। तो इस गुड फ्राइडे एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं किसी को माफ कर सकता हूं? क्या मैं उस बोझ को छोड़ सकता हूं जो मेरे दिल पर सालों से है? शायद यहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इस गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करें और उनके प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रभु यीशु का आशीर्वाद आप पर बना रहे।